चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये वीडियो आपके 2 पार्ट में जाएगी। ठीक है, ये वीडियो आपकी 2 पार्ट में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग कंप्लीट इसको देखेंगे, समझेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखिए आपको जो भी ऑप्शन दिया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था वो एक्स वाई में है, सिर्फ एक्स वाई में है। एक्स वाई में ऑप्शन है तो इसका मतलब सिंपल सी ये बात है कि आपको थीटा को करना पड़ेगा एलिमिनेट। थीटा को आपको एलिमिनेट, अगर मान लो इसको हम लोग के बराबर मान लें तो साइन थीटा बाई एक्स इक्वल्स टू के, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। कॉस थीटा बाई वाई इक्वल्स टू के, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के वाई। दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यही दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहाँ के आपने कॉमन ले लिया के स्क्वायर, तो 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या के इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू अगर आप पुट कर दो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो और के कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई, के की वैल्यू कितनी आई है, रख दीजिए के की वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर बन जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये प्यारे से क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन रहा। ठीक है, ये प्यारे से क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देन फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ABCD। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन। अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। ये 4 आपके ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से आप देखिए, दिया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ थीटा थीटा है। मतलब यहाँ से आपको अल्फा को करना पड़ेगा एलिमिनेट। कर लेंगे एलिमिनेट, आइए करते हैं हम लोग। देखो इसको लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन था उस तरीके से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें बटे में करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से साइन अल्फ़ा, इसको ऊपर लेते आओ इधर, बाई कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई कॉस थीटा। इधर लिखना चाहो तो ये साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू मान लो के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, अगर इतने को अगर के बराबर रखें हम लोग तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा के कॉस थीटा, के कॉस थीटा। और यहाँ से लिखना चाहो तो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा के साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इस दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वहाँ से फिर के की वैल्यू निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए जी आइए करते हैं। देखो इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका ये मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ देखो के स्क्वायर मिल जाएगा और कॉमन इधर क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2, या के बराबर कितना आ जाएगा √2। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। के की वैल्यू √2 आ गई, के की वैल्यू √2 आ गई। तो अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो किसका, के का, कहाँ, किसी भी, चाहे इस इक्वेशन में चाहे किस में। पूछा किसका है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर देखो के कॉस थीटा है, तो के की वैल्यू रख दो √2 और कॉस थीटा, ये आंसर हो जाएगा √2 कॉस थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा सा सलूशन बताया मैंने आपको इसका, ठीक है। संभवतः आप लोग को समझ में भी आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक, ठीक है, एक क्वेश्चन और एक इधर, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लोग करेंगे ही अभी, ठीक है। दो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। 2 क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो पहले करेंगे ही करेंगे, और दोनों क्वेश्चन ये बेस्ड है इसी पर, ठीक है, इसी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ साइन अल्फा इक्वल्स टू एम साइन बीटा, साइन अल्फा इक्वल्स टू एम साइन बीटा एंड tan अल्फा इक्वल्स टू n tan बीटा, then find cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, और मैं आपको ऑप्शन बता दूं तो जो ये cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू का ऑप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ m और n में है, m और n के रूप में है। तो आपको और बाकी चीज़ें को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यही बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, बस आपको यही दिमाग लगाना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ से अगर लिखना चाहिए, यहाँ से ना, यहाँ से, तो आप लिख सकते हो कि tan अल्फा को लिख सकते हो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू n tan बीटा, या tan को भी हम लोग साइन बाई कॉस लिख लेते हैं, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा बराबर क्या है, m साइन बीटा, रख देते हैं, m साइन बीटा बटे में कॉस अल्फा इक्वल्स टू n साइन बीटा बटे में कॉस बीटा, ठीक है। अब देखो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप लोग लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n कॉस अल्फा बराबर m कॉस बीटा। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो एक इक्वेशन तो ये है ना, मतलब यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू m साइन बीटा, और यहाँ पर है देखिए m कॉस बीटा, और इधर हो जाएगा n कॉस अल्फा। अब देखिए दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एलिमिनेट होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर सॉल्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा ये प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर देखिए m स्क्वायर दोनों में मिलेगा ना, दोनों में क्या मिलेगा m स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बीटा और प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको m स्क्वायर कॉमन लेके तो कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इसको साइन स्क्वायर अल्फा को अगर चेंज करना चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ये इसकी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर अल्फा की तो वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए आप। अगर इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा 1, और ये वाला 1 इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बटे में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग, ठीक है। नोट करने का या स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको मौका ज़रूर देता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ साइन अल्फ़ा बटे में साइन बीटा इक्वल्स टू ए, कॉस अल्फ़ा बटे में कॉस बीटा इक्वल्स टू बी, देन फाइंड साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू पूछा, मतलब सेम एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी जो आपके ऑप्शन है ए और बी के टर्म्स में ही है, ए और बी के टर्म्स में ही। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से आप सिंपल ये समझो कि जहाँ से एलिमिनेट हो पाए, कुछ एलिमिनेट, जैसे यहाँ से अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं ए साइन बीटा। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि बी कॉस बीटा। ऐसा हमारे दिमाग में आया क्यों? क्योंकि अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों स्क्वायर कर लिया, इधर भी दोनों स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये वैल्यू तो 1 आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई 1, और आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर बीटा, तो इस कॉस को किस में बदल लो, साइन में बदल लो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ये पहले से है प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, आपने ब्रैकेट को खोल दिया। देखिए ये इन दोनों में आपका साइन स्क्वायर बीटा कॉमन है, तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया हमने, साइन स्क्वायर बीटा, और ए स्क्वायर यहाँ से मिला और यहाँ से मिला माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर ये देखिए 1 था, इस वाले बी को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अगर आप माइनस लेके कॉमन लेके लिखना चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू। तो आज के वीडियो में हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स के बारे में फिर से सीखा, और सीखा जो पहले लेक्चर में सीखा तो उससे आगे आप लोग चल रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। आज आइडेंटिटी भी हमने देखी, 3 बेसिक आइडेंटिटी देखी और उसमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज पाइथागोरन ट्रिपलेट पे चर्चा करना चाहूँगा, और पाइथागोरन ट्रिपलेट पे चर्चा करने के बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो पाइथागोरन ट्रिपलेट को देखते हैं कि पाइथागोरन ट्रिक होता क्या है। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय आप सबको पता है, और पाइथागोरस का जो रूल है, जो ये प्रमेय है, यह लगता है किसी समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई होता है। पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। अब उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस का पहले प्रमेय समझ लेते हैं, फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट देखेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस साहब ने कहा कि किसी एक समकोण त्रिभुज के लिए, किसी एक समकोण त्रिभुज के लिए, एक कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण उसमें 90 अंश का हो, शेष 2 कोण आपके न्यून कोण होंगे। सपोज कर लो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। कोण कोई भी अगर मान लीजिए आप, मान लीजिए ये एंगल है तो एंगल के सामने की भुजा को लंब परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक बचता है बेस आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस साहब के हिसाब से कि कर्ण पर बना वर्ग, अगर कर्ण को क्या मान लो, एक वर्ग की भुजा मान लीजिए, एक स्क्वायर की साइड मान लीजिए, तो इस पर जो आप स्क्वायर बनाओगे उसका जो एरिया होगा बाकी की 2 साइड पे जो स्क्वायर बनाओगे उन दोनों के एरिया के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो वही आपका ये इक्वेशन उन्होंने दिया, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण पर बना वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस साहब ने दिया था। अब पाइथागोरस साहब ने जब ये दिया तो बहुत ज़्यादा इस पर अच्छी क्वेश्चंस बने, बहुत क्वेश्चंस बनाए भी जाते हैं। अब इसमें एक बात ये थी कि इनकी जो भुजाएं होती है इनमें कोई स्पेसिफिक रिलेशन है क्या, स्पेसिफिक कोई रिलेशन है क्या। तो उन स्पेसिफिक रिलेशन वाली भुजाओं को पाइथागोरियन त्रिक के रूप में दिखा गया, पाइथागोरियन त्रिक।
इंग्लिश में से ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। 3 भुजाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी भुजा तो आपकी ऑब्वियस सी है कि कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा, कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा, ये पक्की सी बात है, ठीक है। कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। वैल्यू कुछ भी होती रहे, आपके मान आते रहेंगे, ठीक है। वैल्यू कुछ भी होती रहे, आपके मान आते रहेंगे। अब इसमें भी अगर हम देखें, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी हम साइड्स लें जो पाइथागोरियन, ये जो पाइथागोरस के प्रमेय को पूर्णतः सेटिस्फाइड करें ना। देखिए n² - 1, n² + 1 और 2n, ठीक है। 2n ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है? 3 साइड्स हैं। अगर इनको आप देखो, अगर इनको आप देखो और हम लोग समझें कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं। अगर इसका स्क्वायर करो और इन दोनों के योग के बराबर आ जाए तो आपकी बात क्या हो सकती है? बन सकती है ना। बात क्या हो सकती है? बन सकती है। जैसे आप समझो कि वैल्यू कोई भी ले लेते, 3 4 5, 3 4 5, n = 1 के लिए तो आपका 0 हो जाएगा, n = 2 के लिए रखो तो 2 के 2 दूनी के ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 में से 1 गया तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। n = 3 के लिए देखो, n = 3 के लिए देखो तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 1 10, और n = 3 के लिए ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। n = 4 के लिए देखो तो 4 के लिए 4 दूनी ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 1 17, और ये 4 16 में से 1 गया तो 15, ठीक है। n = 3 के लिए हो गया। n = 5 के लिए देखो तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 5 25 और 1 ये 26, और ये 5 5 25 में से 1 गया तो 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा बनेगी क्या बनेगी? n² + 1। तो ये तो n² + 1 आपका कि एक कर्ण हो गया, n² + 1 क्या हो गया? कर्ण हो गया। और इनमें से कोई एक लंब और कोई एक आधार ले सकते हैं हम लोग, कोई भी एक लंब और कोई एक, जैसे मान लीजिए इसको n² - 1 ले लिया, इसको 2n ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लंब ही n² + 1 n² - 1 हो, ये आधार भी n² - 1 हो सकता है, ये हो सकता है ना। मतलब कहने का मतलब कि 3 साइड्स हैं, जो 3 भुजाएं हैं, उनको इस तरीके से माना जा सकता है, n² - 1, n² + 1 और 2n, जिसमें से n² + 1 क्या होगा? सबसे वैल्यू बड़ी होगी ना। अब n = 1 के लिए तो आप रख नहीं सकते क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो n = 2 से शुरू कर सकते हैं हम लोग ना। n = 2, n = 2 अगर रखोगे तो आधा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। n = 3 पे देखोगे आप तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10, ठीक है। n = 4 पे रखोगे आप इसको, ठीक है। n = 4 पे देखो, इसमें आप अगर 2 से भाग लगा दोगे तो सेम आपका ये देखो ऊपर वाला जो आपका हिसाब किताब है कुछ इसी जैसा बन जाएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, देखो n = 4 रखो तो 4 दूनी 8, ये n = 4 रखो तो 4 चौके 16 में से 1 गया तो 15, 4 चौके 16 और 1 17 ही हो गया। n = 5 पे रखो, अगर आप n = 5 पे अगर देखिए आप तो रखो तो 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 5 5 25 में से 1 गया 24, और ये 5 5 25 और 1 26 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर देखो इसी को अगर आप 2 से भाग लगा लो, ठीक है, जिनमें भाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको भाग लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी भाग लगाते तो यहाँ पे 3 4 और 5 आता तो वो पहले बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर 2 से भाग लगाओगे तो ये देखो ये 5, ये 12 और ये 13, तो 5 12 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। n = 6 रख लो, ठीक है। n = 6 तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा 6 4 36 में से 1 गया 35, 6 4 36 और 1 ये 37 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए n = 7 पे ऐसे 7 दूनी 14, 7 7 49 में से 1 गया 48, 7 7 49 1 50, ठीक है। तो ये बनेगा, और एक इसका डिवाइड कर लो तो ये 7 2 से भाग दे लो तो ये 24 और ये 25, 7 24 25, ठीक है। ये
बनेगा इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करते चले जाओ और आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलते रहेंगे। तो 2n n² - 1 n² + 1 ये आपको याद रखना है। पाइथागोरन ट्रिक निकालने का एक तरीका और भी मैंने अभी आपको इसी वीडियो के पहले वाले पार्ट्स में दिखाया था, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली है कि अगर ऑड नंबर से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इवन नंबर से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे ऑड नंबर 3 है, इससे आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है तो 3 का पहले स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इस 9 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसमें डिफरेंस 1 का हो। तो 9 को अगर हम 5 4 में बांटेंगे तो 5 4 9 भी हो जाएगा और डिफरेंस 1 है। जैसे 5 का लिखना है तो 5 का स्क्वायर करिए 25, 25 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसमें डिफरेंस 1 हो, तो 13 और 12, ठीक है। तो 13 12 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 5 4 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ये तो ऑड के लिए हो गया। इवन के लिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 का स्क्वायर करिए 36, फिर अब 36 डिवाइड बाई 1/2 ना, सॉरी डिवाइड बाई 2, तो इसका आधा कर लीजिए तो 18 आ जाएगा। अब इस 18 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे 10 और 8, 2 का डिफरेंस है तो 8 10 और 6, ये क्या हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे 8 के लिए लिख लीजिए 8 × 64, ये इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका आधा करिए, इसका आधा करिएंगे तो कितना जाएगा 32, 32 को 2 भागों में बांटिए जिसमें 2 का डिफरेंस हो, 17 और 15, 15 15 30 2 32, तो ये हो जाएगा 17 15 और 8, ये भी क्या हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट आप लोग निकालते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका ऑप्शन है उसके ऑप्शन के जोड़े ऐसे हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, या जो एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं जो आप इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें देखी। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट को लिख दीजिएगा। मैं डाउट को पढ़ूंगा, आप लोग के डाउट को मैं पढ़ता हूँ और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।